क्वेश्चन है आपका, पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तकें बाईं ओर से 8वीं और दाईं ओर से 13वीं है। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो यहाँ पर आपको एक मैथ की बुक गिवन है जिसकी आपको पोजीशन गिवन है। जो आपके लेफ्ट साइड है उससे आपकी पोजीशन 8वीं यहाँ पर पोजीशन है, और इसी प्रकार जो आपके राइट साइड है वहाँ से इसकी पोजीशन 13वीं है। तो इस जो बुक है मैथ की, इसकी हमको लेफ्ट और राइट साइड दोनों से पोजीशन गिवन है, लेकिन ये पुस्तक कितनी है? एक ही है। लेकिन इसकी पोजीशन हमने कितनी बार काउंट की? 2 बार हमने काउंट की। तो दोनों को हमने जोड़ लिया और उसमें से एक घटा देंगे, क्योंकि पोजीशन हमने 2 बार काउंट की है और मैथ की पुस्तक कितनी है? एक है। तो टोटल नंबर ऑफ पुस्तक कितनी हो जाएगी? 13 में हमने 8 जोड़ा 21 हो गया। 21 में से एक घटाया तो आपको 20 प्राप्त हो गया। तो टोटल पुस्तकों की जो संख्या है वो आपकी 20 हो जाएगी, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, सूर्योदय के समय राम एक पोल की ओर मुंह करके खड़ा था। पोल की परछाई उसके दाईं ओर पड़ रही थी। तो बताओ वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने सूर्य बनाया, और सूर्य जब उदय होता है तो वो कौन सी दिशा में रहता है? वो आपका पूर्व दिशा में रहता है। और जो राम है वो पोल की तरफ मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पर हमने राम बनाया और यहाँ पर हमने पोल बनाया, और ये जो आपका राम है वो मुंह करके खड़ा है। किसकी तरफ खड़ा है? पोल की तरफ मुंह करके खड़ा है, मतलब दोनों आमने सामने हैं। और कहा गया है जो पोल की परछाई है वो उसके दाईं ओर गिर रही है। तो सूर्य की किरणें जैसे ही इधर आएगी तो इसकी परछाई इस साइड गिरेगी, और इस साइड जो राम है उसका कौन सा साइड है? राइट साइड है। तो राम का मुंह नीचे की ओर है। तो आप सभी जानते हैं ये आपकी पूर्व दिशा होती है, इधर आपकी पश्चिम दिशा होती है, ऊपर की साइड उत्तर दिशा होती है, और नीचे की साइड दक्षिण दिशा होती है। तो जो राम है उसका मुंह नीचे की ओर है, मतलब कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में मुंह है राम का, और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले हमने आज की बात करी, उससे हमें 3 दिन आगे जाएंगे। उसके बाद कौन सा वार है आपका? मंगलवार है। तो मंगलवार यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो इससे पहले कौन सा वार आ जाएगा? आपका सोमवार आ जाएगा। सोमवार से पहले रविवार आएगा। रविवार से पहले आपका शनिवार आएगा, और शनिवार से पहले आपका शुक्रवार आएगा। तो आज कौन सा वार हो जाएगा? आपका शुक्रवार हो जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा गया है कल से 4 दिन पहले कौन सा वार होगा? तो ये आज हो गया, ये आपका कल हो गया, और कल से भी आपको कितने दिन पीछे जाना है? यहाँ पर ये 4 दिन आपको पीछे जाना है। तो कल क्या था? शनिवार था। तो शनिवार से पहले आपका शुक्रवार आ जाएगा। शुक्रवार से पहले गुरुवार आ जाएगा। गुरुवार से पहले बुधवार आ जाएगा। बुधवार से पहले मंगलवार आ जाएगा, और मंगलवार से पहले आपका सोमवार आ जाएगा। तो 4 दिन पहले का वार पूछा गया है। तो 4 दिन पहले का वार यहाँ पर सोमवार हो जाएगा कल से, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, एक आदमी ने अपनी बेटी का विवाह अपनी मामी के बेटे से कर दिया तो
दामाद पहले उस व्यक्ति को क्या कह कर बताते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने आदमी बनाया और आदमी की बेटी बनाई। तो आदमी की हमने यहाँ पर बेटी बना ली और आगे कहा गया है अपनी मामी के बेटे से इसकी शादी करेगा। तो आदमी की हमने यहाँ पर मामी बनाई, तो मामी के मामा भी होगा। तो ये मामा और मामी क्या हो जाएंगे, इस जो आदमी की माता है उसका जो भाई है वो ये मामा है और इसकी जो पत्नी है वो मामी है। तो मामी का यहाँ पर बेटा है, तो मामी का हमने बेटा बनाया और उसकी शादी इस आदमी के बेटी से की गई है। तो ये दोनों आपस में क्या है, भाई है। भाई कौन से हैं, फुफेरे भाई है, क्योंकि ये एक ही माता से नहीं है, अलग अलग माताओं से उत्पन्न संतान है। तो ये किस प्रकार के भाई हो जाएंगे, ये आपस में फुफेरे भाई हो जाएंगे जब तक आदमी अपनी बेटी की इससे शादी नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें बीच वाला नंबर आपका मिसिंग है। ये मिसिंग नंबर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट रो की हम बात करते हैं। तो इसमें सी का प्रयोग किया गया है, बी का भी प्रयोग किया गया है और ए का भी प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें ए बी सी तीनों का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड वाली रो की हम बात करते हैं। तो इसमें सी का प्रयोग किया गया है, ए का भी प्रयोग किया गया है और बी का भी प्रयोग किया गया है। मतलब इसमें भी ए बी सी तीनों का प्रयोग किया गया है। अब हमें सेकंड रो की हम बात करते हैं। तो इसमें ए का प्रयोग किया गया है और बी का भी प्रयोग किया गया है। तो मिसिंग क्या है, मिसिंग आपका सी है, क्योंकि प्रत्येक रो में ए बी सी का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बी लिखा गया है जबकि आपका सी आना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें 8 आएगा, 16 आएगा या 18 आएगा, नंबर अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो आपने यहाँ पर देखा जो आपका फर्स्ट कॉलम है और जो आपका सेकंड कॉलम है और जो आपका थर्ड कॉलम है, तो जो बीच वाला अंक है 27 से वो कैसे हम प्राप्त करेंगे। अगर यहाँ पर 3 को 9 से गुणा कर दिया जाए तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 को हम 16 से गुणा कर देते हैं तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 64 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर हमें बीच वाले कॉलम में लगाते हैं। तो 4 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हमें यहाँ पर बीच में प्राप्त हो जाएगा। सी का आपका सी आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 सी आपका आंसर हो गया और ये आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो दोस्तों दिए गए क्वेश्चन का हमारा ए आंसर हो जाएगा।